अब बस कुछ ही दिनों के अंदर हमें दिख जाएगा ब्लीच 1000 का कोर 3। पर तुम्हें क्या पता है कि पिछले 2 आर्क्स में क्या हुआ था, पिछले 2 कोर्स में क्या हुआ था? तो टेंशन न लो, तुम्हारा भाई आ चुका है अपनी बांकाई लेकर तुम्हारे दोनों कोर को एक्सप्लेन करने या रिकैप करने। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है रिकैप वीडियो ऑफ 1000 का पार्ट 1 का। How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है, हमें सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पे उसके हेड डिपार्टमेंट में ये बताया जाता है कि बहुत से हॉलोज मर रहे हैं और ये एक बहुत ही जानलेवा सिग्नल है इस चीज़ को लेकर कि क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं काकुआ टाउन के ऊपर। यहाँ काकुआ टाउन के ऊपर हमें 2 शिनामी दिखाए जाते हैं, बच्चे जो काकुआ में रखवाली के लिए असाइन किए गए हैं। और ये अच में और कोई नहीं, अपने यूमिका और अपने एकाकू के सिबलिंग्स होते हैं। ये दोनों थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं और फिर अपने अपने एरिया में चले जाते हैं रखवाली करने। पर ये दोनों को हो जाता है हॉलो अटैक, जहाँ पे एक बंदा जाता है दूसरे बंदे को बचाने, पर वो नो कुछ नहीं कर पाते एक बहुत जायंट हॉलो के साथ और बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और मरने के मोड़ पे आते हैं। और फिर तभी बचता है बीजीएम नंबर 1 का और हमारे सामने आती है चिको की पूरी टीम, जहाँ पे ओरिहिमे इनोए, अपना साबो चैफ, उरियो इशिदा एंड अपना कुरोसाकी इचिगो, सत्सुयो शिनिगामी, इन चारों की एंट्री यहाँ पे होती है। और वो फिर अपनी बांध कर अपनी पावर को यूज़ करके सारे हॉलोज को हरा देते हैं। और अपनी टीम हॉलोज को हराने के बाद वो उन दोनों सिबलिंग को हेल्थ को वो करते हैं, उनको ठीक हील करते हैं और घर में रखते हैं जब तक वो ठीक पूरे हो नहीं पाते हैं, हो नहीं जाते हैं। फिर उसी टाइम जब उन लोग 2 सिबलिंग जगते हैं तो हमें एक सीन दिखाया जाता है युकोंगाई डिस्ट्रिक्ट में, जो सोसाइटी के अंदर है। वहाँ ये बताया जाता है कि बहुत से जो सोल्स हैं उनको मार दिया गया है, पर क्यों मारा गया, क्यों किसने मारा, ये अब तक पता नहीं चला गया है। और फिर सीन कट होता है इचिगो के पास, जहाँ पे इचिगो अपने नॉर्मल वही बात कर रहे होते हैं और ओरिहिमे वो टीम के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी वहाँ पे क्विंसी आता है। उसके बाद अरकनाग मास होता है। इचिगो तो उसको पहचान नहीं पाता कि वो कौन है और फिर चले जाते हैं दोनों फाइट करने अपने घर के बाहर बहुत दूर। और इचिगो समझ नहीं आता ये बंदा कौन है, क्यों अटैक कर रहा है। और इसके जस्ट पैरेलली हमको दिखाया जाता है अपने हेड कैप्टन यामामोतो, जब अपने हेड कैप्टन यामामोतो के बैरक में एक ब्लास्ट होता है, और तुरंत अपना जो यामामोतो का राइट हैंड मैन लेफ्टिनेंट सासाकीबे लगता है कि वो दीवार पे टांग दिया गया है। यामामोतो पैसा होता है, चौंक जाते हैं कि कौन है जिसने सासाकीबे को टांग दिया। और उसी समय एंट्री होती है 5 सोल्जर्स की वाइट कपड़ों के अंदर, और वो आते हैं और यामातो से कहते हैं कि तुम अकेले हो यहाँ पे। और फिर वो ये बोलते हैं कि हम 5 दिन के अंदर एक वॉल डिक्लेयर इन्वेजन करेंगे सोसाइटी के अंदर, और मैं यहाँ पे आया हूँ एक वॉल डिक्लेयर करने टू शिनिगामीज, जहाँ पे यामातो तुरंत पहले सासाकीबे को बचाते हैं और उसको उन लोगों को मारने के दौड़ते हैं। पर वो दो तुरंत वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और इसी चक्कर में क्या होता है कि कैप्टन का बैरक है वो टूट जाता है। और यामातो बेसिकली कंफ्यूज होते हैं कि कौन थे ये लोग, पर उनको शक हो रहता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। और इसी पैरेलल बेसिकली अरंकनाग और इचिगो की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे जो अरंकनाग होता है वो बंदा बहुत ज़्यादा पोक कर रहा होता है इचिगो को अपनी बांध का यूज़ करने के लिए। और वह इचिगो क्या होता है फिर एक मोमेंट आके बांध का यूज़ कर लेता है। और उसी पैरेलल में हमको एक और चीज़ बताई जाती है, सासाकी भी ये बोल रहा होता है कि ये जो लोग हैं इनके पास पावर है अपनी बांध का चोरी करने की। पर वहीं पे और यामातो शौक हो जाए चीज़ को देख के, पर वहीं पे जो इचिगो होता है अपनी बांध का यूज़ करके एबलर को हरा देता है। और उसको वो पकड़ के उसको पूछने वाला होता है तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो। और इसी समय वो बेसिकली वहाँ से एस्केप कर जाता है। और ये कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या, और यामातो भी कंफ्यूज होते हैं कि हुआ क्या, एक्चुअली में कौन थे वो लोग। और इसके जस्ट पोस्ट के सीन में हमें एक आदमी की झलक दिखती है जो वहाँ पे बैठा हुआ है इंतजार कर बंदे का। और इसी एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है नेल के बेसिकली ह्यूमन वर्ल्ड के आने के अंदर। इचिगो बेसिकली अंदर से फाइट करने के बाद वहाँ खड़ा होता है, वो तुरंत वहाँ पे नेल आती है और वो रोकने लगते हैं कि इचिगो मेरी हेल्प करो। फिर नेल और उसका एक और बेसिकली साथी परशे बेसिकली जाते हैं इचिगो के घर, और फिर वहाँ पे नेल हमें बेसिकली पूरी कहानी बताती है क्या हुआ हिको मुंडे के अंदर, जहाँ फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि
कि स्टार्क और बार्ने के मरने के बाद ह्यूगो मुंडो को राज भेज कर देती है अपनी पारा नंबर 3 टियर हालीबल। और फिर वहीं पे बेसिकली अचानक इन्वेजन हो जाता है बहुत से अनजान लोगों का, जो टियर हालीबल को बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं और उसको उसको वो बंदी बना देते हैं। और टियर अपनी आखिरी सांसों में बोलती है भाग जाओ यहाँ से और जाओ हेल्प मांग किसी से। फिर वहीं से अपनी नेल और पर्से बेसिकली भागते हुए ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं इचिको से मदद मांगने के लिए। वहीं पे बेसिकली हमें हमें सोसाइटी के अंदर ये पता चलता है कि जो अपना मायूरी है वो बेसिकली यामाटो से बोल रहा है कि तुम्हें आपको वो बंदे को मार देना चाहिए था 1000 साल पहले। तो वैसे यामाटो जानता है कौन बंदा वो है। और इसके जस्ट बाद अपने जो अपनी उराहारा अपने इचिगो साबो और अपने ओहिमी को लेकर चला जाता है हीको मुंडो बचाने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पे। जहाँ हीको मुंडो वहाँ ये पता चलता है कि युहावा नाम का एमर्जेंसी जो क्विंसी का किंग है वो बेसिकली ह्यूको मुंडो को राज कर रहा है। और अभी ह्यूको मुंडो पे कोई बहुत से क्विंसी लोग इधर उधर फैल जाएंगे, जिसमें से एक क्विंसी है अपना ओपाई जेल जो बेसिकली जेल एबिलिटी यूज़ करता है। और हमें एपिसोड के लास्ट में पार्ट दिखाया जाता है कि सासाकीबी का फ्यूनरल हो रहा है और इसी का एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है कुल और अकनाक की फाइट से, जहाँ पे कुछ अकनाक बेसिकली फाइट करते कुल से बचने के लिए, पर कुल ईजिली उसको हरा देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी एपिसोड में इचिगो बेसिकली फाइट लेना शुरू करता है अपने कुल से, जहाँ पे इचिगो और कुल की बहुत अच्छी बहसबाजी भी होती है और फाइट भी शुरू हो जाती हैं। वहीं एंड में कुल अपने अल्टीमेट होली फॉर्म को यूज़ करता है, जहाँ पे उससे बेसिकली होता है क्या, वो आस पास जितनी भी रेशी है उसको ऑब्जॉर्व करने लगता है। इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है इस बंदे से लड़ने के लिए। पर उसी समय हमें बेसिकली सीरीज की स्टार्टिंग में हमें 3 बंदियाँ दिखाई गई थी जो 3 अखनाक थी, जो अपने तीनों मैजिक को पावर को मिला के एक जाइंट मॉन्स्टर सुमन करती हैं। तो यहाँ भी वो वही सेम चीज़ करती है और उस जाइंट मॉन्स्टर से क्विल की फाइट करवाई जाती है, जहाँ क्विल को काइंड ऑफ हल्का सा दिक्कत होती है उसको फाइट करने में, पर इवेंचुअली उसको हरा ही देता है। और जैसे ही क्विल उस मॉन्स्टर को हराता है, पीछे से अपना इचिगो उसको पावर को हटा के उसको हरा देता है। और ऐसे कोयल और उसकी फाइट भी सही तरीके से ख़त्म हो जाती है। पर वहीं सोसाइटी के अंदर सब लोग घबरा रहे होते हैं और प्रिपेयर कर रहे होते हैं फाइट को लेकर। वो सब जानते हैं कि बेसिकली वॉर होने वाली है क्विंसीज के बीच में, क्विंसीज से, तो सब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और जैसे और अचानक से एक ब्लू लाइट बेसिकली सोसाइटी के ऊपर गिरती है बहुत जगह, और उससे एंट्री लेते हैं क्विंसीलोस। तो और युहावा बेसिकली डिक्लेयर कर चुका होता है कि वॉर हैज़ बिगन, और बेसिकली सोसाइटी के अंदर इन्वेजन हो जाता है। युहावा वर्सेस क्विंसी वर्सेस शिनिगामी वापस स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड 4 के साथ होती है क्विंसी इन्वेजन से, जहाँ पे हमें बहुत जो शिनिगामी से उनको मारते दिखाता है। क्विंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें शो होता है। और फिर हमें अलग अलग कैप्टन दिखाए जाते हैं जो अलग अलग क्विंसी मेंबर्स या स्टैनेटर उनको बोलते हैं, उनसे फाइट इंगेज खोजिए। जहाँ बेकुया बेसिकली नॉल से, अपना कोनोहामारू बाम्बियाता से, और ऐसे एक अपने तोशिरो एक और बंदे से फाइट होती है। मतलब कि उन लोगों को अलग अलग बेसिकली बंदे दे दिए फाइट करने के लिए, जहाँ सबकी फाइट इंगेज हो रही होती है। वहीं पे अपने ह्यूको मुंडो में अपना इचिगो बेसिकली निकल जाता है वहाँ पहुँचने के लिए सोसाइटी, जहाँ पे अपना उदाहरण क्या करता है, एक पोर्टल बना देता है कि तुम उस पोर्टल के थ्रू जाओ और सोसाइटी पहुँचो, वहाँ मदद चाहिए उन लोगों को। जहाँ बेसिकली इचिगो वहाँ जाता है, पर जैसे ही वो पहुँचने वाला होता है वो जाता है गलती से। वो समझ नहीं पाता जेल में कैसे बंद हो गया, पर वो उसे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं पे भी क्या होता है बेसिकली सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई चल रही होती है। बहुत लोग फाइट में घायल होते हैं, बहुत मतलब मार मारी हो रही होती है। सब कैप्टन इधर से जैसे कि बच के या लोगों को मार रहे होते हैं, जिसमें हमें बहुत से सिनारियो मरते हुए दिखाए गए हैं। और पर यहाँ पे इचिगो बेसिकली फंस चुका है, पर हमें एक अनाउंसमेंट मिलती है कि वहीं पे फंस चुका है। फिर वहीं पे बेसिकली मायूरी को एक चीज़ समझ आ जाती है, वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता है और वो ये बात बोलने ही वाला होता है लोगों से कि अपनी अपनी बांध का यूज़ ना करना है, क्योंकि बांध का चोरी हो जाती है। पर वो बंदा देर करता है बोलने पे, और वहीं पे बहुत से कैप्टन अपनी बांध का यूज़ कर लेते हैं क्विंसी के सामने, और बहुत से क्विंसी लोग उनकी बांध का स्टोलन कर लेते हैं, जैसे कि बेकुया, तोशिरो, कोनोहामारू और सोईफोन की बांध का चोरी हो जाती है। और माई को बहुत गुस्सा आता है कि तुम दो में रुक नहीं सकते थे क्या। और वहीं पे हमें एक अनाउंसमेंट ये मिलती है कि कुरोसाकी इचिगो बेसिकली सोसाइटी के अंदर आ रहा है, क्योंकि
उसकी बानकाई चोरी नहीं हो सकती। ये बेसिकली बहुत सोसाइटी के अंदर फैली आ चुकी है। तो सब लोग तकरीबन एक्साइट तो कंफ्यूज रहते हैं कि इचिगो ही क्यों, उसकी बानकाई चोरी क्यों नहीं हो सकती है। और फिर हमें बेसिकली इसमें फ़ाइट बहुत दिखाई जाती है, कौन कौन फाइट कहाँ कहाँ कर रहा है बेसिकली, और कैसे सोसाइटी बेसिक हार रही है बुरी तरीके से। और और फाइट के एंड में बेसिकली अपना यामातो बेसिकली एंट्री लेता है फाइट के अंदर। तो फाइट की स्टार्टिंग होती है ह्यूको मुंडो से, जहाँ पे ये बताया जाता है जो अपना केवल कॉल ओपी है वो बेसिकली बच गया है, पर बहुत ज़्यादा ठीक हालत में है नहीं, पर फिर भी वो उलहारा ओरिमियो साबू पे अटैक कर रहा होता है। और फिर वहीं पे वो अचानक क्या होता है, एक बंदा आके उस कोल को हरा देता है। अब तो हमें ये बताया कि कौन वो बंदा होता है, पर वो बंदा कोल को हरा देता है। और फिर सीन होता है अपने सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे बैकुए बहुत बुरी तरीके से हार चुका होता है अपने नॉलेज से, मतलब कि उसकी बानकाई चोरी हो गई है और बैकुआ को डर लग रहा है और बंदा हार गया है। और सेम चीज़ बहुत सी कैप्टन के साथ हुई, क्योंकि उनकी बानकाई चोरी हो चुकी है। और वहीं पे अपना जेंजी और अपना रुकिया की बहुत बुरी हालत है, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। पर वहीं पे ना केनपाची इज बिल्ड डिफरेंट, क्योंकि वो बंदा आराम से 3 लोग कुत्तों की तरह मार देता है, ठीक है, कुत्तों की तरह 3 लोगों को हराता है, ठीक है। और पर इसी तरह एक बहुत दिक्कत होती है सोसाइटी के अंदर कि बहुत लोग का मोरल डाउन हो जाता है, बहुत लोग थक जाए, बहुत लोग हार मारने लगते हैं कि कैसे हम इन लोग को हराएंगे। फिर वहीं एंट्री लेता है अपना कैप्टन यामातो, और उन सबका मोरल बूस्ट करता है कि नहीं, तुम लोग नहीं हारे, तुम लोग शिनिगामीज हो। और फिर वहीं पर पावरफुल जाइंट जो बाद में पता चलता है कि यही वो सेनेटर है जिसने हेड कैप्टन के राइट हैंड मैन सासाकीबे को मारा था, और वो बंदा सासाकीबे की बानकाई चोरी करके यामातो के उन पर खुद मारता है। जहाँ यामातो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत जल्दी गुस्साते हैं कि तुमने मारा सासाकीबे को। जहाँ फिर हमें बेसिकली एक पार्ट दिखाया जाता है सासाकीबे का, जहाँ सासाकीबे बहुत समय से प्रेस करता था यामातो को, वो यामातो का लेफ्टिनेंट बनना चाहता था। और यामातो के सर में जो घाव है वो बेसिकली सासाकीबे ने लिया ट्रेनिंग के दौरान। और इसी के साथ यामातो बेसिकली करते क्या है कि सासाकीबे के मदर सासाकीबे को मारने वाले बंदे को कुत्तों की तरह मार के काट डालते हैं बीच में से। और फिर सीन सिर्फ होता है केनपाची के ऊपर, जहाँ केनपाची 3 स्टैंड को मारने के बाद वो सीधे भरता है युहावा को मारने के लिए, जहाँ युहावा बेसिकली केनपाची को आराम से हरा देता है और केनपाची को मारने वाला होता है, पर वहीं पे युहावा बेसिकली अपने यामातो एंट्री ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर फाइट बिगन होती है युहावा वर्सेस अपने हेड कैप्टन यामातो, जहाँ सब लोग तरीके से एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ, यामातो एंट्री ले चुके हैं बैटलफील्ड के अंदर। और फिर हमें बेसिकली सीन दिखाया जाता है कि अभी भी इचिगो बेसिकली जेल के अंदर बंद है और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए। सो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है युहावा से वैसे यामातो पे, जहाँ पे यामातो बेसिकली बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बांध का यूज़ करते हैं जान कनोता जी, और पूरे सोसाइटी में खौफ बैठ जाता है, क्योंकि यामातो की जो बांध का है वो बेसिकली मिलियन सेल्सियस हीट सन के बिल्कुल बराबर हीट जनरेट करती है, ठीक है। और सबको, और अपनी जो उन्हाना उन्हाना है वो ये कहती है कि जल्दी जल्दी इस बैटल को ख़त्म करिए, क्योंकि यामातो की बांका इतनी पावरफुल है कि वो खुद सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है युहा वर्सेस यामातो की, जो बहुत बेहतरीन फाइट होती है, जहाँ पे यामातो अपनी बांकाई को ऑल थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं और यह भी अपनी पावर को यूज़ कर होता है। और फिर बहुत लंबे बैटल, और बैटल के लड़ाई के बाद फाइनली अपने यामातो जो होते हैं वो युहावा को हरा देते हैं बीच से काट के। और जब वो बीच से काटते हैं और वो गिरता है, तो यामातो को एक चीज़ देखता है कि यामातो जिस बंदे को मारा है वो एक्चुअली में क्लोन है। वो बेसिकली शेप करके युहावा के शेप लेकर वहाँ पे लड़ाई कर रहा था। तो तुरंत यामातो ढूंढता है कि युहावा कहाँ है, और युहावा तुरंत उसके पीछे अब आता है, जहाँ पे युहावा चिल्ला कहता है कि तुम थे कहाँ एक्चुअली में इतनी देर से, तुम एक क्लोन से लड़ रहे थे। जहाँ पे युहावा ये पूछता है यामातो से कि फर्स्ट स्क्वाड बैग के नीचे क्या है, तो वो बोलता है कि उसके नीचे मुकेन जेल है। और फिर वो बताता है कि मैं मिलने गया था आइजन सोस्के से। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि युहावा बेसिकली आयन सोस्के से मिलने आया है, और बेसिकली अब उसको अपनी टीम में लेना चाहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, हम दोनों मिलकर सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे। पर आइजन रिफ्यूज़ करता है इस चीज़ को, जहाँ पे युहावा तुरंत वहाँ से चला जाता है। और फिर वो ऐसे ही अपने यामातो अपनी बांके आपको यूज़ करने लगते हैं, युहावा उनकी बांके को चोरी करके उनको बीच से काट देता है और वो बोलता है कि तुम अच्छे सोल्जर्स थे, पर
तुम मरना तुम्हारा सही है। बोलता है वैसे ये बोलता है और इसी से एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओरिजिनल गोतोई 13 जो थी उनकी बैटल वैसे क्विंसी की बैटल में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनिगामीज ने भी रूथलेस बेसिकली लोग कुत्तों की तरह मारा था, जो युहाबा को सामने हुआ था। और यामातो और सासाकी वे मेन बंदे थे जिन्होंने युहाबा को हराया था, और बाकी गोतोई 13 ने पूरी क्विंसी आर्मी को कुत्तों की तरह हरा दिया गया था। ये फ्लैशबैक सीन दिखता है। फिर उसके जस्ट बाद बताया जाता है कि उस बैटल के बाद यामातो ने अपना पास क्लीन कर लिया था और शांतिपूर्वक सोसाइटी में जी रहे थे। और फिर इसी बार हमें दिखाया जाता है इचिको को, जो अभी भी जेल में बंद है, और पर वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से लोगों की आवाज़ सुन पा रहा है। वो जैसे कि रो रहा है कि वहाँ पे सोसाइटी ख़त्म हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो ये रोता रहता है, ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है सोल सोसाइटी का सीन। सोल सोसाइटी सीन में कैप्टन को पता चल चुका है कि अपने हेड कैप्टन यामातो मर चुके हैं, और सब इसे दुखी दुखी में होते हैं, पर वो एक बैटल के अंदर भी फंसे होते हैं। और फिर होता ये कि इचिको तो भाई कैसे ना कैसे करके उस जेल को तोड़ के निकल जाता है, और फिर वो जेल मिलता है ब्याकुया से। और ब्याकुया अपने मरने के पॉइंट पे है। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सॉरो होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है ब्याकुया को। और ब्याकुया अपना इचिको को बोलता है कि इचिको कुरोसाकी सेफ सोल सोसाइटी। और फिर इचिको इतना गुस्से में होता है, इतना उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा होता है, वो तुरंत जाता है अपने युहाबा के सामने। वो तुरंत जाता है कहाँ पे अपने हेड कैप्टन यामातो मर चुके हैं, और वो वहाँ जाता है और तुरंत अपनी तलवार फेंकता है युहाबा के सामने उसे लड़ने के लिए। और वो पूछता है कि तुम ही हो यो एक सोसाइटी को अटैक किया है। और फिर उसके बाद हमें एक बहुत बेहतरीन बैटल मिलती है छोटी सी, पर युहाबा से इचिको, जहाँ इचिको युहाबा से बहुत एक कुत्तों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं, और युहाबा बहुत ही फेटल बेसिकली अटैक यूज करता है इचिको के ऊपर को जस्ट मारने के लिए। पर युहाबा को पता चलता है कि इचिको ने उसको डॉज कर लिया, पर कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू कलर की वेन है, ब्लू कलर की लाइट है जो इचिको के शरीर पे चढ़ी हुई है। और युहाबा पहचान लेता है कि ये एक्चुअली में एक क्विंसी की पावर है, इसको ब्लू वेन कहते हैं, जो एक सील की तरह यूज़ करती है। और फिर युहाबा कंफर्म करने के लिए वापस अटैक करते हैं, और वो कंफर्म हो जाता है कि इचिको के अंदर क्विंसी की पावर्स है। और फिर इचिको बेसिकली युहाबा लड़ने ही जा रहा होता है, पर युहाबा बोलता है इचिको से कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में खुद नहीं मालूम है, जाओ देखोगे तुम्हारा क्या पास्ट है। और फिर भी इचिको की बात को सुनता नहीं है, और युहाबा पे अटैक करने जा रहा होता है। पर इसी वक्त जुगराम, जो बेसिकली उसका राइट हैंड मैन होता है, वो इचिको सॉल्व होती है उसको तोड़ लेता है। और फिर युहाबा को जल्दी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये पता चलता है कि जो अपना आइजन है उसने टाइम मैनिपुलेट कर दिया युहाबा के बेसिकली पावर के साथ, इसलिए युहाबा को जल्दी जाना पड़ रहा है। और युहाबा को इचिको को ये कह के योर माई सन बॉर्न इन द डार्क ये बोल के चला जाता है। और इचिको वहीं पे खड़ा होने लगता है कि हुआ क्या है। तो एक मैं जहाँ पर तो तोड़ किसी बंदे आके मेरे को मार दिया। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है अपने आफ्टर मैच के इन्वेजन के बाद, जहाँ बेसिकली कुंसी लोग जा चुके हैं, और पर सोसाइटी हाँ बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। अपने बहुत से कैप्टन घायल है, बहुत से मर चुके हैं, अपने हेड कैप्टन मारे जा चुके हैं। जहाँ सभी लोग बेसिकली हॉल में बैठ के वैसे ग्रीट कर रहे होते हैं कि कैसे सॉलो कर रहे होते हैं कि हेड कैप्टन मर गए। और वो वहीं पे कुछ कैप्टन बोल रहे होते हैं कि हमें वापस खड़ा होना पड़ेगा, युहाबा को मारना पड़ेगा। ये सब बातें यही चल रही होती है, फिर हमें बाकी सिचुएशन बताई जाती है। तो हमें ये जाता है कि रुकिया, जेंजी और ब्याको के हेल्थ जो डेंजर में है, स्पेशली ब्याको मरने की कगार पे, अगर ठीक नहीं हुआ सही से तो ब्याको मर सकता है। इचिको बेसिकली रो रहा होता है ब्याको के लिए। और पर उसी समय मायूरी जो होता है अपना, वो इचिको को बताता है कि उसकी जान तो है वो ठीक नहीं हो सकती है। इचिको इससे भी दुख में होता है, परेशान होता है कि क्या होगा, कैसे जब चीज़ें होंगी। बेसिकली हमें ये न्यूज़ मिलती है कि जो अपने स्क्वाड जीरो हैं, जो रॉयल पैलेस में गार्ड करते हैं सोल किंग को, वो बेसिकली आ रहे हैं। और फिर बहुत से सारे कैप्टन जाते हैं स्क्वाड जीरो को वेलकम करने, और स्क्वाड जीरो वहाँ पे आते हैं। जहाँ स्क्वाड जो सिंपल कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए सोल सोसाइटी को ठीक करने हल्का सा, और कुछ लोगों को लेने के लिए। जो इचिको उसकी जांपोक्तो प्लस जेंजी, रुकी और बैको के ऊपर रॉयल पैलेस ले जाते हैं कि हम इसको रॉयल पैलेस ले जा रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ ठीक नहीं कर पाओगे।
और वो इतना बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। हमें सीन मिलता है कि अपना ओरी में साबो किसी को भी वहाँ पे हिकुमुंडो पे ठीक है अभी, मतलब कि एनमी चले गए यहाँ से भी। और एपिसोड का एंड होता है जहाँ पे अपना इचिको रॉयल पैलेस पहुंच चुका है और इचिको जस्ट ले जाया जाता है तेंजिरो के पास। तेंजिरो बेसिकली रॉयल स्क्वाड जो के मेंबर होता है जो हीलिंग प्रिंसिपल्स हैं, और वो तुरंत हील करना शुरू कर देते हैं बाकी लोगों को। और एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सोल किंग जाग चुका है। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है इचिगो और रेंजी की हीलिंग के साथ, जहाँ इचिगो और रेंजी बेसिकली हील हो चुके हैं और उनको भेजा जाता है एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में, एक नए प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आती है अपने कियो हिकुफुने। कियो बेसिकली खाने के लिए जानी जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट लंच बनाती है, ठीक है, जिसमें बहुत पावरफुल रेशी होता है जो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करता है। रेंजी और इचिको वहाँ पे जाते हैं, अपनी बॉडी को हील करते हैं खाना खा के, और वहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जितने भी स्क्वाड हीरो के मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया सोसाइटी के अंदर। प्लेटफॉर्म होने वाला है, वो होने वाला है ओटेत्सु उइनमाया, अपना नंबर 1 जापुक्तो क्रिएटर, जिस बंदे ने जापुक्तो बनाई थी सोसाइटी के अंदर। फिर रेंजी और अपने इचिगो चले जाते हैं वहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में। फिर जहाँ हम शिफ्ट होते हैं सोल सोसाइटी के अंदर, जहाँ सोल सोसाइटी में अपना जो केराको शुनसुई है उसको न्यू हेड कैप्टन बना दिया गया है। और बंदा न्यू हेड कैप्टन बनते ही सबसे पहला काम ये करता है कि वो सेंटर 46 से बोलता है कि हमें केनपाची जराकी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कि बेसिकली स्वार्थमैन शिफ्ट सिखानी चाहिए। जहाँ पहले जो 4 एजेंट वो सेंटर 47 मना कर देते कि अगर केनपाची ट्रेनिंग कर लेता है तो वो रेबल अगर करता है बाई चांस तो बहुत मुश्किल होगा हम लोग को। पर अपना केराको बोलते हैं नहीं हो करेंगे, ठीक है, वो ट्रेनिंग साथ ज़रूरी की बात है। और फिर केराको बेसिकली बोलता है कि हमें पास एक बंदा है जो बेसिकली केराको अपने जाकी ट्रेनिंग देगा। और वहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता ये है कि अपनी उनोहाना जेत्सु, अपनी 4 डिवीज़न के कैप्टन, उनका असली नाम है उनोहाना याचुरू, और वो एक्चुअली में द फर्स्ट केनपाची हैं। और इसी के साथ बेसिकली एपिसोड एंड होता है जहाँ पे अपना उनोहाना और जाकी केनपाची को बेसिकली मुकेन जेल, जो बेसिकली जेल है, वहाँ पे भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और उनकी सवाल क्लास होते एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है अपने जाकी वैसे उनोहाना की फाइट से, जहाँ पे शुरुआत में उनोहाना का पास एक छोटा सा पास दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना किट केनपाची उनोहाना को बेसिकली चैलेंज नहीं करता, उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। और उसी फाइट के दौरान उनोहाना को ये रियलाइज़ होता है कि मेरे से पावरफुल ये बंदा है, ये किट केनपाची बहुत पावरफुल है, और मैं किट केनपाची वहाँ पर दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे उनकी एक बहुत अच्छी वाली फाइट चलती है, जहाँ पे हमें एक केनपाची कर्स नाम का भी बहुत पता चलता है केनपाची कर्स होता क्या है इसमें। और फिर उसी फाइटिंग के बीच में बेसिकली अपनी उनोहाना यूज़ करती है अपनी बांधकाई मीनाजुकी, जो बेसिकली केनपाची को उसके एक्सटेंड तक अपनी उसकी पावर के लिमिट तक पहुँचाएगी। केनपाची कर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी केनपाची जब अपने लिमिट पर पहुँचता है, जब मरने वाला होता है, तो वो और भी स्ट्रांग बन जाता है। इस चीज़ को यूज़ करती है अपनी उनोहाना, बांधकाई यूज़ करके केनपाची को उसके मरने पॉइंट पे ले जाती है। जहाँ केनपाची मरने पॉइंट पहुँचता है अपने, वहीं पे वो और भी स्ट्रांग बन जाता है। और ये फाइट बहुत देर तक चलती है, और फिर एंड में केनपाची अपनी एक लिमिट तक पहुँच जाने के बाद उनोहाना को मार डालता है। उनोहाना मर जाती है, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में लिखी गई है हिस्ट्री के अंदर कि अगर 2 केनपाची लड़ेंगे तो एक ना एक मरेगा, और एक ज़माने में एक एरा में सिर्फ एक ही केनपाची जिंदा हो सकता है। ये चीज़ लिखी गई है पूरे सोसाइटी की हिस्ट्री के अंदर, और ये चीज़ उनोहाना ही नहीं लिखी है, क्योंकि उनोहाना फर्स्ट केनपाची थी, प्लस सबसे पहली बेसिकली स्क्वाड मेंबर थी स्क्वाड 11 का। उनोहाना की हिस्ट्री बहुत वास्ट है। और इसी बैटल के एंड में केनपाची बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है अपनी जांपुक्तो के, और जांपुक्तो उसको अपनी जांपुक्तो नाम पता चल जाता है। फिर इसके बाद सीन कट होता है अपने रॉयल पैलेस में, जहाँ पे रॉयल पैलेस में ओरेत्सु से मिल चुका है अपना इचिगो रेंजी। जहाँ पहले तो ओरेत्सु बहुत गूफीनेस बंदा दिखा था कि वो बंदा गूफी है, और फिर उसके बाद वो जाता है स्पेशल जगह पे, ट्रेनिंग की जगह पे, जहाँ वो बताता है, जहाँ पुख्तो कॉन्सेप्ट बताता है हम लोग को, जहाँ पे वो ये बताता है कि जहाँ पुख्तो से पहले एक नेमलेस स्पिरिट होती है, इसको बोला जाता है आशा ऊची, जो मेरी शिनिगामी से बॉन्ड करती है, और बाद में
वो बन जाती है उसकी पर्सनल जांपुक्तो। और फिर वो इचिगो और एनजी से ये कहते हैं कि तुम्हें इन हज़ारों आशा उसू में से किसी एक आशा उसू से अपना बॉन्ड बनाना है वापस, और फिर वो बनने तुम्हारी पर्सनल जांपुक्तो वापस बनानी पड़ेगी। और फिर इचिगो और एनजी चले जाते हैं फाइटिंग के बॉन्ड बनाने के लिए फ़ाइट करने आशा उसू से। पर होते बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद रेंजी तो बॉन्ड बेसिक बना देता है, पर इचिगो नहीं बॉन्ड बना पाता। जहाँ वो बेसिकली उसको चिल्लाता है और कहता है कि तुम शिंगाई बनने के लायक नहीं हो। और चिल्लाने के बाद वो कहता है कि तुम जाओ पहले अपनी हिस्ट्री से जानो कि तुम्हारा पास्ट क्या, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारी फैमिली का क्या पास्ट है। और ये चीज़ बोलते हुए ओएत्सु बेसिकली उसको भेज देता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, और जो बिल्कुल परेशान हो जाता है, रोने लगता है और पहुंच जाता है सीधे अपने अपने घर के पास आने, बिल्कुल जस्ट और सॉलो में वो बिल्कुल के साथ एपिसोड एंड खत्म होता है। एपिसोड 11 के साथ होती है इचिगो से अपने ह्यूमन वर्ल्ड में मिलने से, जहाँ इचिगो बेसिकली ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है, पर ये वो इतना परेशान होता है कि वो अपने घर नहीं जाता। वो बच जाते हैं उसकी उसकी बॉस के पास इकुनामी, जो और वहाँ बैठा था जहाँ पे इकुनामी बोलते हैं तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और नहा लो, अपने माइंड को शांति दे दो, ठीक है। और इचिगो बेसिकली शांत होकर नहा के अपने घर घर निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पे आ जाता है ईशन। और ईशन बेसिकली अपनी शिंगामी ड्रेस में होता है, उसको ले जाता है घर पे। या इचिगो बेसिकली ईशन से सवाल जवाब करता है कि मैं हूँ कौन, मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है। जहाँ पे ईशन बेसिकली बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पास के बारे में, तुम क्या थे। और फिर यहाँ से शुरू होता है हमें इचिगो का पास दिखना, जहाँ पे 22-23 साल पहले बताया जाता है कि ईशन जो होता है एक्चुअल में वो 10 स्क्वाड का कैप्टन होता है। जैसा तोशिरो जिस स्क्वाड कैप्टन है उसका पहले कैप्टन अपना ईशन शिबा होता है। यस, ईशन शिबा क्लैन से है। जहाँ पे हमें पाथ दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि कागो टाउन में जहाँ पे बहुत शिनिगामी बेसिकली मारे जा रहे हैं, तो ईशन बेसिकली जाता है अकेले ढूंढने की क्या हो रहा है वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम है मासाई कुरोसाकी, जो एक कुंसी है, जो बेसिकली आम में घर में रहती है, और वो घर में कोई किसी और का नहीं, वो घर है ryuken इशिदा का, अपने इशिदा ओयो के बाप का। जहाँ पे बेसिकली सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर ईशन तब ह्यूमन वन के अंदर आता है काकवर्क टाउन में, उस बेसिकली हॉलो से मिलने, हॉलो से लड़ने की कौन हॉलो है जो चिनाई को मार। तो पता चलता है कि कोई नॉर्मल हॉलो नहीं है, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड हॉलो है। और फिर बाद में पता चलता है कि इस हॉलो के पीछे अपना और कोई नहीं, अपना आइजन खुद है। जहाँ पे आइजन का प्लान ये था कि हम बहुत शिंगामी की सोल को बेसिकली एक हॉलो में डाल के एक सुपर हॉलो बनाएंगे टाइप ऑफ, और एक कोशिश में लगा रहता है, ठीक है, जहाँ पे ईशन कामयाबी होता है बहुत हद तक। पर अब यहाँ पे आता है ईशन बेसिकली इस हॉल से लड़ने के लिए, और उन दोनों के इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर से बेसिकली ryuken इशिदा और अपनी मासाकी कुरोसाकी को पता चल जाता है कि आपको कोई शिनिगामी हॉलो की बैटल हो रही है। पर ये मसाकी बहुत एक अच्छे दिल की इंसान थी, तो वो तुरंत भागते हुए जाती है वहाँ पे शियाई की मदद करने के लिए। जहाँ पे वो पहुँचती है तो देखते हैं कि ईशन को थोड़ी मुश्किल हो रही है कि उससे लड़ने के लिए। और फिर तब को अपनी जो मसाकी कुरोसाकी है वो बेसिकली सामने आती है और मदद करती है ईशन की। जहाँ पे आइजन के प्लान में हर चेंज हो जाता है, जहाँ पे आइजन रोकता है कि सुनो रुके, देखते क्या होता है। तब एक हॉलो एक क्विंसी पे अटैक करता है, जहाँ पे एक वो अपनी मसाकी और अपनी उसके बीच में फाइट होती है, और मसाकी और हॉलो के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे जो हॉलो है मसाकी को काट लेता है, पर मसाकी आराम से अपने अटैक से उसको मार देती है। और वहीं पे जो अपना हॉलो होता है बेसिकली वो एक्सप्लोर करने वाले मसाकी के सामने, पर वहीं पे ईशन आके उसको बचा लेता है। बेसिकली दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, और फिर मसाकी अपना नाम बताती है कि मैं मसाकी कुरोसाकी हूँ और मैं एक क्विंसी हूँ। पर ईशन को कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ ठीक है ये क्विंसी है, पर इस बंदी ने मदद की है मेरी। फिर जहाँ में ये पता चलता है कि अपनी इचिगो की माँ का नाम है मसाकी और ये क्विंसी है। और इसी पास के साथ बेसिकली 11 का यहाँ पे एंड हो जाता है, और एक पोस्ट क्रेडिट सीन के जहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन में ये कहा जाता है कि अपना जो जुगराम हास्वर्ल्ड है, अपना युहाबा का राइटर मैन, वो यूरियो से मिलने आया है। एपिसोड 12 की स्टार्ट होती है अपनी सोसाइटी से, जहाँ पे हमें ईशन बेसिकली मसाकी कुंसी का कुछ बताता नहीं क्या, वहाँ पे बताता है कि एक पावरफुल हॉलो था, इस पर एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से अब लोग मर थे। और उसके बाद ईशन चला जाता है चुपचाप। पर ईशन बेसिकली मसाकी के बारे में सोचता रहता है कि कौन कुंसी थी वो इतनी अच्छी। और वहीं पे जो अपना मसाकी वो भी बेसिकली ईशन के बारे में सोचती रहती थी। और फिर कुछ समय बाद बेसिकली हमें उसमें उदाहरा भी दिखाया जाता है कि उदाहरा भी कागो टाउन भी उस समय रहा था, और कुछ मसाकी में अंदर कुछ नोटिस करता है।
फिर हमें स्टोरी के अंदर ये बताया जाता है कि जो मसाकी है उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पता चलता है बाद में कि उसके अंदर हॉलो पावर्स आ चुकी है जो उसको हल कर रही हैं, ये और हेल्प कर रही है। ये बात पता चलती है रुकन को, और ये और उसी समय बेसिकली जो ईशन होता है वो भी कागो टाउन में आया जाता है पेट्रोलिंग करने, जहाँ उसको ये बारे में पता चलता है, इस चीज़ का पता चलता है। जहाँ पे बेसिकली जहाँ भी रुकन ईशन पे चिल्लाता है कि तुम्हारे वैसे चीज़ें हुई हैं, पर ईशन बोलता है कि आई एम सॉरी, पर मैं हेल्प करना चाहता हूँ उस बंदे की। और उसी वहाँ पे और उसी समय बेसिकली उदाहरण वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, पर हमें कुछ मदद चाहिए तुम लोग के। जहाँ पे उदाहरण बताता है कि एक्चुअली में इसके अंदर हॉलो पावर्स है और क्विंसी के लिए हॉलो बेसिकली वॉइस काम चलता है जो क्विंसी लोग को पसंद नहीं आता, जो क्विंसी को हर्ट करता है। उदाहरण बताता है कि तो हमें वो बेसिकली ईशन की पावर चाहिए, निगाही पावर चाहिए हॉलो को हराने के लिए, पर ये बहुत खतरनाक काम है। तो ईशन बेसिकली मान जाता है कि हाँ मैं करने तैयार हूँ, भाई बंदे में जान बचाई थी मेरी, मैं इसकी जान बचाने तैयार भी हूँ। और फिर उधार बोलता है ठीक है, फिर उधार बेसिकली उसको स्पेशल गिगाया देता है कि तुम अपने सोल को इसके अंदर डाल दो, पर तुम्हारी दिक्कत बस ये है कि तुम धीरे धीरे करते करते अपनी स्नेह की पावर खोते रहोगे। ईशन बोलता है कोई बात नहीं, वो दिक्कत नहीं है। तो ईशन बेसिकली अभी पागल को दाव पर रख के जाता है मसाकी को बचाने के लिए, और एंड में वो बेसिकली मसाकी के अंदर की जो हॉलो पावर है उसको हरा देता है और बच जाता है और मसाकी को बचा ले जाता है। फिर इसके बाद बेसिकली क्योंकि ईशन बेसिकली सिंगाई पावर खो रहा है तो वो सोल सोसाइटी से बेसिकली चला जाता है। और बेसिकली मसाकी भी होती क्या है कि जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो वो यूक्रेन का बेसिकली घर छोड़ चली जाती है, हम लोग और यूक्रेन ने कुछ नहीं बोलता कि जाने दो उस चीज़ को। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि यूक्रेन और ईश्वर बेसिकली एक साथ बेसिकली मिलने लगते हैं, उन दोनों के अंदर प्यार हो जाता है और फिर एक मोमेंट बाद वो बेसिकली उन लोग शादी कर लेते हैं। ये हस्ती पहली बार होता है जहाँ पे एक बेसिकली कुंसी और शिनामी मोहब्बत निभा रहे हैं। और फिर वैसे उनसे बेसिकली बच्चा पैदा होता है उनको, जो होता है अपना इशिगो कुरोसाकी, जिसके अंदर कुंसी और शिनामी दोनों की पावर्स होती हैं। और फिर और इसके और ईश्वर भी बताता है कि तुम्हारी जो माँ मरी थी उसको बेसिकली एक हॉलो ने मारा था ज्ञान फिशर नाम के। ये बताया जाता है कि उस समय बेसिकली तुम्हारी जो माँ थी मसाकी, वो आराम से उस हॉलो खा देती थी, पर वहाँ पे एक चीज़ हुई थी जहाँ बताया कि जो अपना फादर ऑफ ऑल क्विंसी है अपना यू हबा, उसने बेसिकली पावरफुल अटैक यूज़ किया था ऑसवेन। और ऑसवेन का ऐसा अटैक होता है जहाँ पे जितने भी क्विंसी है कमज़ोर क्विंसी उनकी पावर ले जाती है। और उसी वजह से क्या हुआ था कि जो तुम्हारी माँ थी मसाकी उसकी पावर ले ली गई थी, जिसकी वजह से ग्रैंड फिशर बेसिकली तुम्हारी माँ को मारने में आसान रहा और तुम्हारी माँ मार गई हैं, पर उसकी पावर अभी तुम्हारे अंदर जमी है। और इसके बाद बेसिकली यहाँ पास ख़त्म होता है जहाँ पे हीरो को अपना पूरा पास पता चलता है और वो अपना एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं एक शिनिगामी क्विंसी का बेटा हूँ। बेसिकली क्या होता है अपनी दूसरी क्विंसी कैटरीन के साथ शादी कर लेता है, उससे पैदा होता है उजियो, और इसी के साथ एपिसोड 12 ख़त्म होता है। एपिसोड 13 में बेसिकली शुरुआत होती है अपनी ह्यूमन वर्ल्ड से, जहाँ पे अपना इचिगो बेसिकली अपने पास एक्सेप्ट कर चुका है, वो अपने वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस सब आ चुका है। पर वही बंदा ये सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ अब सोसाइटी के अंदर, तो तुरंत वहाँ पे अपने उस ओरेत्सु नुयामा का बेसिकली एक असिस्टेंट आती है और जो उसको पकड़ ले जाती है, तुम्हारा टाइम आ चुका, चलो रॉयल पैलेस। फिर वहाँ रॉयल पर जाते हैं, वो बोलते हैं तुमने शायद ट्रेनिंग कर ली अपनी इचिगो, जाओ अब चुनो, अब जाकर तुम अपनी आशा उसी को चुनो। जहाँ बेसिकली इचिगो वापस जाता है ट्रेनिंग के लिए आसुरी चुनने के लिए, जहाँ पे इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और शॉकिंग चीज़ ये हुई कि जितनी भी आसुरी जो होती है वो बेसिकली नील डाउन कर लेती है इचिगो के सामने। वो देख के बेसिकली सब लोग शॉक हो जाते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। और फिर इचिगो चाहता है और एक आसुरी को चूज करके तुम मेरी बंदी को जान पकड़ो हो, जहाँ पे वो आसुरी बेसिकली उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक से वाइट हो जाता है, उसके ऊपर स्कल बन जाता है। और फिर इचिगो अपना ओरेत्सु बोलता है कि चलो टाइम हैज़ कम टू बिल्ड जहाँ पकता हूँ। फिर वो जाते हैं बेसिकली स्पेशल फोर्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। जब तक वहाँ पे तैयारी चल रही होती है वहाँ तक दिखाता है सोसाइटी का सीन, जहाँ पे अपने जो कैप्टन्स हैं जिनकी बैंकें चोरी हो गई है वो बेसिकली अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपना हित्सुगाया बेसिकली वापस ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने टीचर के साथ, सॉयफॉन ट्रेनिंग कर दी, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कर दी बहुत भयंकर तरीके से। और अपना जो कोनो साजिन वो बेसिकली अपने क्लैन के हेड कैप्टन के पास गया है, जो क्लैन है वो वुल्फ वाला, वहाँ कुछ बात करने गया है क्या कि मेरे को क्लैन की जो सीक्रेट टेक्निक को वो सिखाया गया है। और फिर अपना जो हिसागी है वो अपने कैंसन टीचर के साथ जाता है कि तुम्हें अपनी बांगे सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद सोसाइटी का सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हम चलते हैं अपने रॉयल पैलेस में, जहाँ पे
उसको बेसिकली इचिगो की जांपुक्तो नहीं बना रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें, और फिर वहाँ पे ओएत्सु भी यहाँ बोला तुम्हारी नई जांपुक्तो बन तो रही है, पर तुम्हें अपनी पुरानी जांपुक्तो को भूलना पड़ेगा, उसको माफ़ करना पड़ेगा। तो इचिगो समझ नहीं पाता कि क्या बारे में बात बोल रहा है। फिर बोलता है कि तुम्हारी जो जांपुक्तो है वो एक फॉल्स जांपुक्तो थी, तुम्हारा ओल्ड मैन जांगेत्सु ओल्ड मैन जांगेत्सु नहीं है। इसलिए तुरंत शॉक में जाता है और फिर वो तुरंत जब सोचता है तो उसको एक सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है पूरे ब्लीच का कि जो उसका ओल्ड मैन, जो उसकी जांपुक्तो स्पिरिट थी ओल्ड मैन जांगेत्सु, एक्चुअली में उसकी जांपुक्तो थी नहीं, एक्चुअली में वो एक्चुअली में उसकी कुंसी पावर थी। और ओल्ड मैन जांगेत्सु और कोई नहीं, 1000 साल पुराना यूहा भाई था जो किसी के साथ रह रहा था। इसी को इसको जान के बहुत शौक हो जाता है। वो बेसिकली वो बात करता है अपने ओल्ड मैन जांगेत्सु से, तुम कौन हो एक्चुअल में। तो फिर ओल्ड मैन जान बताते हैं मैं तुम्हारी कुंसी पावर हूँ, और मैं तुम्हारी कुंसी पावर हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, ये सब जान। और फिर अपना ओल्ड मैन उसको ये बोलता है कि देखो मैं कभी चाहता नहीं तुम चिंगारी बनो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसे चिंगारी बनोगे तो मेरे को जाना पड़ेगा, पर ये टाइम आ चुका है, मेरे को छोड़ जाना पड़ेगा। इचिगो बेसिकली दुख में होता है कि तुम छोड़ कर ना जाओ मेरे को, पर और मैं इसको बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल बन चुके हो इचिगो, आज तुम मेरे बिना लड़ सकते हो। और फिर उसी जाते समय और इमोशनल होता है बाय द वे, वो जाते हो वहाँ पे अपनी न्यू जांपुक्तो का स्पेस छोड़ जाती है और कहता है ये है तुम्हारी न्यू जांपुक्तो, तुम्हारी असली जांपुक्तो। और वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारी पावर को बहुत समय से होल्ड कर रहा था, बहुत समय से दबा के रख रहा था, पर अब टाइम आ चुका है, जाओ इचिगो अपनी पावर का यूज़ करो, अपनी ट्रू जांपुक्तो में ट्रू पावर का यूज़ करो। और इसी के साथ बेसिकली इचिगो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, कि भले ओल्ड मैन जांगेत्सु अपनी उसकी कुंसी पावर थी, पर मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको। और उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो वाइट हॉलो था इतने समय से वही उसकी एक्चुअल जांपुक्तो थी। इचिगो बेसिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो अपनी जांपुक्तो स्पीकर कैच करता है अपने इनर वर्क के अंदर, और अपने उस स्पिरिट को डाल देता है एक गर्मा गर्म आसाउची के अंदर, और वहीं पे होता है ब्लास्ट बहुत अच्छा सा। और उसके बाद इचिगो की एक ट्रूली और अच्छी बेसिकली नई जांपुक्तो, ट्रू जांपुक्तो बनती है जो है ड्यूअल ब्लेड की, जहाँ पे वो इचिगो बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बेसिकली कॉन्टेम्पलेट कर चीज़ों को लेकर कि ये जांपुक्तो मेरी हॉलो पावर, मेरी शिनिगामी पावर, कुंसी पर सबसे मिल के बनी है। और यहाँ पे बेसिकली इचिगो एक्सेप्ट करता है पूरी पावर्स को, और इसी के साथ एपिसोड 13 भी ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 13 के एंड में बेसिकली में एक पोस्ट के सीन मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना ओरियो इशिदा बेसिकली युहावा से मिलने आ चुका है, और वो स्ट्रेंजर रूप है जहाँ ओरियो इशिदा ने बेसिकली युहावा की टीम ज्वाइन कर ली है। ख़त्म होता है 1000 लेवल वॉर कोर 1 के साथ। सो ये थी बेसिकली पूरा 1000 ईयर बदवा का पार्ट 2 का रिकैप। बस कुछ समय के अंदर हमें कोर 2 का रिकैप मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद हो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय।